अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं इजी कैम चैनल। आज का हमारा टॉपिक फोर्सेस है। हम रोज़ाना मुख्तलिफ काम करते हैं और हर काम में फोर्स लगती है। चाहे हम पेंसिल से कुछ लिख रहे हों, हम क्रिकेट खेल रहे हों, फुटबॉल खेल रहे हों या और कोई काम कर रहे हों, तो उनमें फोर्सेस लगती हैं। अब इस डायग्राम में आपको मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस नज़र आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ लोग लगा रहे हैं। क्या ये सारी फोर्सेस हैं? जी हाँ, ये सब की सब फोर्सेस हैं। फोर्स साइंटिफिकली कहते हैं किसको है? ये एक मेन क्वेश्चन है। फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स रिजल्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्सेस असल में पुश और पुल है। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। फिजिक्स में जब हम फोर्स को शो करते हैं नोटबुक के ऊपर तो हम एरोज लगाते हैं। एरो से हमें पता लगता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर एंड व्हाट आर दे? कितनी किस्म की फोर्सेस हैं? देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है वो पहले देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस रिजल्ट फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स टचिंग ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में जुड़े हुए हैं और तब वो फोर्स लगे तो हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स है। जिस तरह फ्रिक्शनल फोर्स है, जब कोई चीज रगड़ खाती है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब करते हैं, फिर एक फ्रिक्शन पैदा होती है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह नॉर्मल फोर्स, द फोर्स दैट सपोर्ट्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस, इट्स द फोर्स दैट द ग्राउंड और सरफेस पुशेस बैक अप विद, इट हेल्प अस टू फॉल थ्रू द ग्राउंड। जो नॉर्मल फोर्स है वो जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद है तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये एक नॉर्मल फोर्स है। टेंशन फोर्स जो होती है, जिस तरह एक स्ट्रिंग के अंदर या धागे के अंदर होती है, जब हम किसी चीज को धागे से बांध से लटका देते हैं तो उसमें टेंशन फोर्स आ जाती है। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस में जब तक एयर के अंदर वो बॉडी मूव करती रहेगी तब तक एयर फ्रिक्शन रहेगी। जैसे ही वो एयर से बाहर आ जाएगी तो एयर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। स्प्रिंग फोर्स, अ फोर्स अप्लाइड अपॉन एन ऑब्जेक्ट बाय अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग दैट इज अटैच्ड टू इट। अब ये तो थी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में ये था कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को टच करना लाजमी है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट उसके साथ टच नहीं कर रहा होता, जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है। जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। अब कोई चीज अगर हवा के अंदर मौजूद है, जमीन के साथ टच नहीं कर रही, तब भी जमीन उसके ऊपर फोर्स लगा रही है और उसे अपनी तरफ खींच रही है। जमीन चांद के ऊपर भी फोर्स लगा रही है लेकिन चांद जो है ना वो जमीन के साथ टच नहीं कर रहा है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में होती है। मैग्नेटिक फोर्स है, यानी एक मैग्नेट और लोहा अगर मौजूद है तो उनके दरमियान में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उसे अपनी तरफ खींचता है। आई होप कि आपको इस छोटे से टॉपिक की समझ आ गई होगी। हम इसमें मज़ीद इसको देखेंगे बाद में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।